एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स विद अदिति। आज बात कर लेते हैं एक और वैकेंसी की, और ये आई हुई है मोतीलाल नेहरू स्कूल से। और जो ये एडवर्टीजमेंट है, जो ये स्कूल है, ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा के अंडर आता है। हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर ये सेटअप है, बहुत खास किस्म का स्कूल है। इसमें जो स्कूल है इसमें ना ये स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। मतलब जो बच्चे अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये यहाँ पर बच्चे एडमिशन लेते हैं। जो करिकुलम में होता है, जो हमारे गवर्नमेंट के अंडर होता है कि आपने ये सिलेबस पूरा कराना है, तो वो सिलेबस बच्चे को बेसिक कराया जाता है, लेकिन उसके साथ उसका स्पोर्ट्स में फ्यूचर बनाया जाता है। गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल है। जो पे लेवल मिलेगा वो आपको 8 मिलेगा। तो बाकी देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो पूरी वैकेंसी है ये कहाँ से आई हुई है, तो देख लेते हैं आराम से। हाँ, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय, और डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत में है, हरियाणा में। हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है ये, और 250 एकर्स में ये बना हुआ है। सेंटर सीबीएसई के से एफिलेटेड है। एंड आगे देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और हाँ, मेन बात ये है कि जो आपको यहाँ सैलरी मिलेगी ना, वो आपको पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब पे लेवल के 8 के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी होगी वो 47,000 होगी, ठीक है। और बाकी सारे अलाउंसेस जोड़ के वो आपको 70K के अराउंड मिलेगी, 70,000 के अराउंड पर मंथ। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट पे इन्होंने ऑफर की है। इन्होंने जो परमानेंट पोस्ट ऑफर की है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, देख लेते हैं। हाँ, मेन बात और क्या ध्यान रखना है आपने कि जैसे अब फर्स्ट है, फर्स्ट में मास्टर इंग्लिश सीनियर विंग। अभी इन्होंने, देखो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है कि पीजीटी या टीजीटी के लिए अगर ये लिखते तो क्लियर हो जाता। तो बाकी अगर आपके पास जैसी भी क्वालिफिकेशन है, एक बार आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 पोस्ट है। फंक्शनल लेवल पे लेवल मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 8 लेवल का मिलेगा, और जनरल कैटेगरी है, मतलब कोई भी कर सकता है, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन है आपका, एक तो पीजी होना चाहिए विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और दी है कि आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री मीन्स कि या आपके पास बीएड होनी चाहिए, या फिर आपके पास जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन लाइक कि बीएड डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत कम वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की, जिसमें सबको ही वो मौका दे रहे हैं। तो और क्या होना चाहिए आपके पास, सीटेट। अब देखो, मैं ये नहीं कह सकती पेपर 1 पेपर 2 ये क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी अगर आपके पास सीटेट है, एस्टेट है, या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कोई भी क्लियर है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास एक चीज़ और, कि 10th में आपने हिंदी या संस्कृत में पढ़ा होना चाहिए, और हायर क्वालिफिकेशन में हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेकंड दे रखा है मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स 1 पोस्ट 8 लेवल पे एंड जनरल कैटेगरी। यहाँ एमए इन इकोनॉमिक्स डिग्री होनी चाहिए, सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या कोई भी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, और मैट्रिक में आपने हिंदी और संस्कृत पढ़ा होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत। मास्टर हिंदी 1 पोस्ट है, लेकिन ये जो रिजर्व्ड है ये एससी कैटेगरी के लिए ओनली, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे जब भी अप्लाई करेंगे। अगर मान लो आप मास्टर हिंदी में अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी जो कैटेगरी का है वो ध्यान रखें। एमए इन हिंदी डिग्री होनी चाहिए, और कुछ टेस्ट क्लियर होना चाहिए, या मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत पढ़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद मास्टर मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, और 8 लेवल का पेमेंट मिलेगा आपको, लेकिन रिजर्व्ड है बैकवर्ड क्लास ए कैटेगरी के लिए। और एमए एमएससी होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, आपके पास कोई भी टेट क्लियर होना चाहिए, और मैट्रिक में आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद मास्टर इंग्लिश जूनियर विंग। अब जूनियर विंग का मुझे, देखो आप देख लेना जैसे भी। अब मेरे को यही लग रहा है कि ये जूनियर विंग में जैसे पेपर 1 होता है ना हमारा सीटेट का, तो वही लग रहा है मुझे, ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है तो आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फिर जैसे मास्टर म्यूजिक में 1 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये रिजर्व्ड है इन जनरल कास्ट। तो एमए इन म्यूजिक कोई टेट क्लियर होना चाहिए, शुड बी कन्वर्जेंट विद हरियाणा कल्चर है, क्योंकि फोक फॉर्म्स क्या होता है, क्योंकि हरियाणा के अंडर है ना, तो यहाँ पर फोक फॉर्म्स तो आना ही चाहिए आपको। एंड फुटबॉल कोच में 1 है, और 6 पे मिलेगा आपको यहाँ जनरल कैटेगरी। और हॉकी कोच में भी 1 है, और यहाँ ये जो है ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है।
उसके बाद जो एज लिमिट दी गई, हाँ, जो बिटवीन 18 and 42 years on the last date of submission on the application form relaxation as per government norms। उसके बाद देख लेते हैं जो एप्लीकेशन फ़ी है ना, जनरल, BCA, BCB, EWS, इनके लिए जो है वो 200 रुपीज़ रखी गई है और शेड्यूल कास्ट के लिए 150, ठीक है। और SBI कलेक्ट से कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 मई 2025 रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी एक्टिव फ्रॉम 13 अप्रैल एंड 3 मई तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो आपको दे रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ जो शॉर्टलिस्ट करेंगे ये कैंडिडेट्स, जब आप अप्लाई करेंगे रिटन टेस्ट तो होगा ही होगा, उसके बाद आपका डेमो होगा, वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, तब आपको सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये था सारी डिटेल्स आपकी, और आपने देख लिया। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, फुटबॉल कोच, हॉकी कोच, मास्टर म्यूजिक, मास्टर इंग्लिश, जूनियर विंग, मास्टर मैथमेटिक्स, मास्टर हिंदी, मास्टर इकोनॉमिक्स एंड मास्टर इंग्लिश, ठीक है। एक बार अब मैं आपको एक बार साइट पे भी ले चलती हूँ कि आपने कैसे क्लिक करना है यहाँ पर। और ये रहा, देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल पे लिखेंगे मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, आपको जो गूगल सजेस्ट करेगा आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करते ही देखो, हाँ, पहले ही मैं बता दूं कि इसकी ना साइट जो कभी काम करती है कभी नहीं करती। आपको कहाँ जाना है, करियर पे जाना है और वैकेंसी पे जाना है, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं कि कैसे धीरे से खुल रहा है। यहाँ तो देखो ये जो है ना, वैकेंसीज टू फिल अप द पोस्ट ऑफ मास्टर इंग्लिश हिंदी, तो ये थी सारी डिटेल्स जो मैंने अभी आपको दिखा दी। अप्लाई करना है तो आपको सीधा यहाँ जाना है। अप्लाई करने के लिए अब देखो जो नया है वो तो साइन अप ही करेगा यहाँ, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 18 to 14 ईयर्स, और लास्ट डेट आपकी है 3 मई, ठीक है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। जनरल कैटेगरी BCA, BCB एंड EWS के लिए 200 है एंड शेड्यूल कास्ट के लिए 150 है। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि क्या दे रखा है। एंड रिटन टेस्ट तो होगा ही होगा, एंड डेमो एंड वाइवा भी होगा। वाइवा मीन्स इंटरव्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।